Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. MTH 101 Calculus and Analytical Geometry lecture number 10. Today the topic is Limit and Computational Technique. अच्छा, इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अच्छा, इसमें आपने लिमिट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी, MCQs में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आपको लिमिट के कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, पहले सबसे केस में यहाँ पे, अच्छा, सबसे पहले टेबल में क्या कह रहे हैं कि लिमिट के अप्रोचेस टू, इसका क्या मतलब है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है के, ठीक है, इस पे लिमिट को अप्लाई करते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो हमारे पास आंसर क्या होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम लिमिट के अंदर क्या करते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू होती है ना, एक्स अप्रोचेस टू ए है, तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक्स होगा वहाँ पे हम ए को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी एक्स है ही नहीं। अगर तो एक्स होता तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पुट कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास जो लिमिट एक्स अप्रोच करती है किसी भी नंबर को, ठीक है, वो वाला वेरिएबल एक्स यहाँ पे ना हो, तो आंसर में वही नंबर आता है। कोई भी गिनती का नंबर हो, ठीक है, कोई फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, आपने ये माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर, उसकी लिमिट अप्रोच कर रही है किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट नंबर को, और वो वाली लिमिट जो अप्रोच कर रही है एक्स, वो यहाँ पे मौजूद ना हो, तो वही नंबर आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए के था तो हमारे पास के ही आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लिमिट थ्री थी लेकिन यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा था 2 को, और एक्स हमारे पास इस फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं था, तो हमारे पास आंसर एज इट इज़ वही 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव का केस है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, एक्स क्योंकि है ही नहीं, तो हमारे पास आंसर 3 ही आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब केसेस में। अब एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो बात वही आ रही है कि एक्स अप्रोच करे ए को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी को, 10 को, 20 को, 25 को, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को, वो बात अलग है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या वेरिएबल, जो चीज़ अप्रोच कर रही है, जो वेरिएबल अप्रोच कर रहा है, वो फंक्शन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, वो फंक्शन के अंदर एक्स जो है के अंदर मौजूद ही नहीं है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे। ये जितना भी टेबल के अंदर आपको एग्जांपल दी गई है ना, इसमें एक्स है ही नहीं फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास आंसर में वही फंक्शन आ जाएगा, के एज इट इज़ आ जाएगा, के एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे MCQs में अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, तो आपने वही चीज़ डायरेक्ट आंसर में पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहाँ पे पहली बात है, जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक्स मौजूद है और एक्स अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमने ये जो वैल्यू है, जो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ठीक है, एक्स की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक्स ही था तो ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वही क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है यहाँ पे, तो हमारे पास एक्स की जगह पे पॉजिटिव इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी डालेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। इसमें से कोई भी MCQs आपको पूछ सकते हैं, आपको इस तरह से ये सारी कंडीशन दे देंगे और कहेंगे करेक्ट आंसर इज़ 3 2, ऐसे करेक्ट आंसर इज़ 3 2 एक्स, ऐसे, ठीक है। तो आपने समझना है इसको अच्छे से। अच्छा, ये वही चीज़ बता रहे हैं जो आपको टेबल के अंदर बताइए, उसको ग्राफ बता रहे हैं, ये आपके पेपर में नहीं आती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अच्छे से करनी है। ये भी MCQs में आपसे पूछेंगे घुमा फिरा के, या जब आप लिमिट का क्वेश्चन 5 नंबर का देंगे ना, तो उसके अंदर सॉल्व आउट करते हुए आपको ये कहीं ना कहीं स्टेप अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आपने अच्छे से करना है। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, ठीक है, एक लिमिट fx1, एक लिमिट gx1, तो हम 2 फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो शॉर्टकट काम करेंगे, एक को L1 का नाम दे देंगे, एक को L2 का नाम दे देंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन है कि 2 फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, ये देखिए 2 फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं और उनके आसपास क्या है, ब्रैकेट बनी हुई है, ये देखिए ब्रैकेट बनी हुई है, और तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो ये जो लिमिट है ये fx के साथ अलग मल्टीप्लाई होगी, आपके पास आ जाएगा लिमिट f(x) के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट gx, ठीक है। और सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस, तो आपके पास प्लस आ जाएगा,
L1 आपके पास इस चीज़ के इक्वल था, L2 इसके इक्वल था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपने L1 प्लस L2 लिख लेना है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे आपने माइंड में रखना, आपसे MCQs में कैसे पूछेंगे, ये कंडीशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। या तो ये ऑप्शन दे देंगे या L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, L1 डॉट L2 और डिवाइडेड में। तो आपने देखना है कि इसके सेंटर में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर यही ऊपर वाला जो केस है वही केस नीचे सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस था सेंटर में तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा था, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। वही कंडीशन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, फिर L1 डिवाइडेड बाय L2 हो जाएगा। और कभी भी जो 2 है, जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें यही आपसे पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से रूल आने चाहिए, उसके अलावा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए लिमिट है x अप्रोच कर रहा है a को और x की पावर n है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x की पावर n। अब लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू a, यानी कि x की जगह पे a डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर n। ये देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लिमिट है, ठीक है, उसमें एक फंक्शन है g(x) और एक गिनती का कांस्टेंट नंबर है k, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, गिनती के नंबर कांस्टेंट पे, ठीक है, अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, दूसरे पे अलग करेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरमियान में डॉट डालेंगे या फिर ऐसे मल्टीप्लाई डालेंगे, मर्जी आपकी, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप कर सकते हो। और अगले स्टेप में आपको पता है, जब भी आप गिनती के कांस्टेंट नंबर पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास वही नंबर आंसर आ जाएगा k, तो k अलग हो जाएगा और लिमिट जी आंसर आ जाएगा। ये भी आपसे इस तरह से MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ दे सकते हैं और कह सकते हैं कौन सा आंसर है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑफ पोलिनोमियल्स, आप पोलिनोमियल की लिमिट्स को पढ़ेंगे। पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ABC का लफ्ज़, कोई भी x वेरिएबल, a वेरिएबल, b वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल जिसकी पावर हमारे पास या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, x2 हो, x3 हो, ऐसे सो ऑन, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। आप कह रहे हैं कि आप पोलिनोमियल की लिमिट कैसे निकालोगे, पहले तो आपने सिंपली लिमिट निकाली ना x की, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें हमें कैसे पता चला है पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 2 है पहले नंबर पे, फिर 1 है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसकी हम लिमिट कैसे निकालेंगे, इसको हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये मैं आपको प्रॉपर कॉपी पे समझाती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है और हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 5 पे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे, यानी कि इस पे लग अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास x स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एज इट इज़, और 4, अब 4 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था इन दोनों को अलग करेंगे जब हम 4 को, तो 4 पे जब हम 5 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 4 के साथ x नहीं है, तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा और x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, प्लस लिमिट x 5 पे अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी x वाली वैल्यू नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, और आ जाएगा 25 माइनस 20 प्लस 3। अब यहाँ से स्टूडेंट जो गलती करते हैं, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, ये अब हम पहले इन दो टर्म को सॉल्व आउट करते हैं, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, रूल के मुताबिक माइनस किया, 25 में से 20 किए, 20 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, यानी कि 25 का, प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 3, ठीक है। अब हमारे पास प्लस 5 प्लस 3 है, तो प्लस 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 होता है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा, इनके प्लस आएगा, तो प्लस 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास लिमिट, ठीक है, सारे नंबर के साथ कॉमन है, तो फिर अगले स्टेप में सब नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और दरमियान में जो भी सिंबल है प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे C है। अब कांस्टेंट नंबर ने क्या कहा था, कांस्टेंट क्या होते हैं, गिनती के नंबर 1 2 3, वेरिएबल होते हैं ABC के लफ्ज़, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि कांस्टेंट को हम, कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, वही नंबर, कांस्टेंट ही, गिनती का नंबर। तो सी था तो सी ही होगा, तो हम सी को बाहर निकाल लेंगे, C1 को बाहर निकाल लेंगे, Cn को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट फिर वेरिएबल के साथ लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि C1 C2 ये जो हमने बाहर निकाले ये एज इट इज़ बाहर ही रहेंगे, और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल थे लिमिट x अप्रोचेस टू a था, ठीक है। तो x पे जब अप्रोच करेगी तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, a पे जा रहा है तो a, तो हमारे पास आ जाएगा C1a Cn an सो ऑन ऐसे, ठीक है, आता जाएगा। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। देखिए हमने x की लिमिट निकाली है, कह रहे हैं कि हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा 1। x हमारे पास होगा 0.01 तो x हमारे पास क्या होगा 1/x, लिमिट पुट करेंगे नीचे 0.01, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेटर में। इसी तरीके से आपने सारी लिमिट को फाइंड आउट, पॉजिटिव का केस होगा, ठीक है, 1/x जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। ये कैसे, 1/x है, ठीक है, तो लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। मैंने आपको बताया भी था कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते, बार बार हमने जो भी कंडीशन पढ़ी उसके साथ लिखा कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल जब हो जाता है तो वो इन्फिनाइट का केस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इन्फिनाइट है, लेकिन अगर प्लस का केस है, यहाँ पे +0 है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1/x, ठीक है, 1/x। अब x हमारे पास क्या है 0+, यानी कि हम +0 x की जगह पे पुट करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा है 1/0 होता है इन्फिनिटी, और साइन कौन सा आएगा प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 1/x, यही एग्जांपल है, जस्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है -0 को, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखिए 1/∞ करेंगे। जब भी 1/∞ करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है +0। 1 जब भी डिनोमिनेटर में नीचे इन्फिनिटी हो तो 0 आता है, अगर 0 हो तो इन्फिनिटी आता है। ये आपने माइंड में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs घुमा फिरा के पूछ सकते हैं चारों के, ठीक है। लेकिन अगर केस आ जाए यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी का, लेफ्ट साइड वाला केस आ जाए तो हमारे पास नेगेटिव 0 आ जाएगा, और मैंने क्या कहा था 0 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसको हम पॉजिटिव 0 ही समझते हैं, इसलिए इसका आंसर +0 होगा, ठीक है। इज आर ट्रांसलेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें होती है ट्रांसलेशन की, यानी कि एक जैसे एक यूं है इस साइड पे ऊपर है और एक साइड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखें, 2 की पावर x की पावर 5, 2x की पावर 5। अब x हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब कोई भी नंबर है, ठीक है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसका आंसर 2 से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी की पावर क्या है 5 है। अब पावर ऑड है, पावर ऑड हो तो क्या होता है वही साइन आता है, प्लस ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है -7x की पावर 6। अब x हमारे पास कहाँ पे अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे -7 एज इट इज़ रहेगा, इन्फिनिटी की पावर क्या है 6 है, जब भी पावर इवन हो तो वही प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो प्लस और ये 7 और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होकर इन्फिनाइट ही रहेंगे। इन्फिनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो इन्फिनाइट ही रहता है, और साइन माइनस वाला आ जाएगा, तो इस तरीके से -इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs पूछेंगे। अच्छा जी, 1/x की पावर xn है, तो देखें 1/x की पावर n है और लिमिट क्या है इन्फिनाइट। x की पावर n है तो लिमिट क्या है इन्फिनाइट। तो मैंने क्या कहा था इन्फिनाइट की पावर n हो उसका मल्टीपल हो, ठीक है, उसमें ठीक है वो इन्फिनाइट ही रहती है, तो हमारे पास 1/∞ रहेगी। तो 1/∞ क्या होता है 0, तो इस तरीके से 0 आ जाएगा, -0 आ जाएगा नेक्स्ट का, और -0 को हम +0 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ग्राफ किस तरह के होंगे। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास ऊपर पावर क्यूब है नीचे x है, इसको सॉल्व आउट करें और लिमिट को अप्लाई करें। अब हम क्या करेंगे इसमें लिमिट को अलग अलग अप्लाई करें। पहले स्टेप में ये क्या करें इस वैल्यू के साथ अलग लिमिट को लिख रहे हैं, नीचे वाली को अलग लिख लें। अब सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 5x³ + 4 डिवाइडेड बाय
x माइनस 3। अब x की जगह मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने इसकी जगह पे वेरिएबल पुट करना है जो जिसमें x अप्रोचेज टू, यानी कि x अप्रोचेज टू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करना है 2। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 5 बार 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 माइनस 1 डैट इज़ इक्वल टू प्लस प्लस आपके पास होता है प्लस। यहाँ से आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। ये मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। ठीक है, बहुत दफ़ा समझा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -44। यहाँ पे देखें ये कैसे होता है। मैथ का एक रूल है कि अगर दोनों साइन जो है सेम हो, एक जैसे हों, तो हम प्लस समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक साइन और जैसा हो और एक और हो, ठीक है, उसको हम माइनस कहते हैं। अब इस साइन को अप्लाई कैसे करें? मैथ में ये बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अब ये रूल तो सबको आता है, इसको अप्लाई करने में सबको मसला होता है। इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस, एक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस। रूल के मुताबिक प्लस माइनस करते, यानी कि देखते हैं कि अगर इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो इस रूल को देख के हम प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, ठीक है, दोनों के साथ प्लस था, तो रूल के मुताबिक हमने क्या देखा होता है, तो हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास 44 आ गया। ठीक है, कौन सा लगता है? बड़े वाले नंबर का साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 2x³ वाली, यानी कि 40 वाली, तो प्लस है इसके साथ तो प्लस लगेगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या लगेगा? +40 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें एक के साथ 2 के साथ प्लस था, 3 के साथ माइनस था, यानी कि एक साइन प्लस था एक माइनस था, तो रूल के मुताबिक हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। देखिए माइनस हो रहा था, तो माइनस करो तो क्या आता है? ये आता है 1। अब साइन कौन सा लगता है? बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू क्या है? 3 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, और ये साइन ऊपर जाके -44 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कुछ सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब की ये सारी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन के मुताबिक लगता है। ठीक है, यानी कि जो भी रूल के मुताबिक साइन बनता है वो लगाते हैं, बड़ी वाली वैल्यू का साइन नहीं लगता मल्टीप्लाई या डिवीजन में। इन चीज़ों को स्टूडेंट मिक्सअप करते हैं, फिर कहते हैं हमारा आंसर गलत आया है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर अच्छा जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते आंसर, या फिर हम इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन था, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। अब हमारे माइंड में आया कि हमारे पास फार्मूला होता था a² - b² = a - b a + b। x हमारे पास 4, हमारे पास 2 का स्क्वायर था तो हमने 2 का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, यानी कि x² - 2 का स्क्वायर, यानी कि a² - b², तो a - b a + b, x - 2 x + 2। इस तरीके से ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। डिवाइडेड बाय x - 2 कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 2। ये अब लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x + 2, तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 अप्रोच कर रहा है, 2 और 2 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि लिमिट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि लिमिट पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। कह रहे हैं कि इस साइड पे 0 होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड पे नेगेटिव होती हैं। इस साइड में हम लेफ्ट साइड कहते हैं, इसको हम राइट साइड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लेफ्ट राइट लिमिट को निकालते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसको भी मैं आपको कॉपी पे करवाती हूँ। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया। होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मज़ीद कमिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ इन टच रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।